Hello everyone, hope you are doing good. In this video, we are going to learn three effective text functions. तो बेसिकली हम लोग हमारे पास जब टेक्स्ट होता है कि हम उसको ज्वाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बट आज हम सीखेंगे कि तीन ऐसे इफेक्टिव फंक्शंस हैं जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए. और वो तीनों हैं concatenate, concat एंड text join. concatenate बहुत ओल्ड फंक्शन है, बहुत पुराने एक्सेल वर्जन में अवेलेबल था. concat अभी न्यू एक्सेल वर्जन में अवेलेबल, और टेक्स्ट जॉइन भी अभी न्यूली जो 2019 वाले वर्जन है वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. तो बेसिकली हम उसके बारे में जानते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या इनकी यूटिलाइजेशन है इन एक्सेल. तो गाइस पहले क्या करेंगे कि ये सीखेंगे कंकाटिनेट क्या करता है. कंकाटिनेट बेसिकली आपकी जो टेक्स्ट है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में उसको ज्वाइन करता है. कंका इन एक ही सेल में उसको कंबाइन करता है. तो कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. जैसे हम यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि इंडिया इज बेस्ट. इंडिया ए में A1 में, और ए इज B1 में, और C1 में बेस्ट. इंडिया इज बेस्ट तीन टेक्स्ट है मेरे पास तीन सेल्स में. अब उसको ज्वाइन अगर हम करेंगे, सिंपली हम कंकैटिनेट हम यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने कंकैटिनेट का यूज करा, मैंने जैसे ही फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, कंकैटिनेट टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री ऐसे पूछेगा. सपोज ये मैंने टेक्स्ट वन सेलेक्ट करा, ठीक है. टेक्स्ट वन सेलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा कॉमा देने के लिए, ठीक है. बट अब अगर मुझे इंडिया इज बेस्ट लिखना है तो बीच में मुझे स्पेस देना पड़ेगा ताकि हमारा जो वर्ड्स अलग अलग सेपरेटली दिखे. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेस के लिए डबल कोट हम दे सकते हैं, ठीक है. फिर हम कॉमा देंगे. नेक्स्ट हम जो टेक्स्ट B1 में था उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर देन कॉमा देंगे, और फिर हम डबल कोट स्पेस के लिए देंगे एक स्पेस के साथ, और फिर हम जो C1 में था जो टेक्स्ट उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और देन प्रेस एंटर. और ये देखिए यहाँ पे नीचे हमारा इंडिया इज बेस्ट ये हमने लिख लिया. तो तीनों अलग अलग सेल्स पे जो वैल्यूज थे उसको हमने कंबाइन करके एक ही सेल में उसको ले आए. और क्या आपने देखा होगा, अगर दिख नहीं रहा है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं. तो हमने ये तीनों जो वैल्यू थे तीनों सेल्स में उसको हमने कंबाइन करके एक ही सेल पे ले आए, और ये कॉन्कार्टिनेट के थ्रू हुआ. बट क्वेश्चन अब चलते हैं एक कॉन्कार्ट की तरफ. कॉन्कार्ट क्या कर सकता है, वो भी ज्वाइन करेगा, वो कैसे ज्वाइन करता है, क्या कॉन्कैट जो करेगा कंकाटिनेट वो कर सकता है कि नहीं है, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है. चलिए हम देखते हैं. कॉन्कैट की तरफ हम चलते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में जैसे कुछ यहाँ पे लिखा था, मतलब एक ही लाइन मेरा जो जो भी मैंने लिखा था इंडिया के बारे में वो अलग अलग सेल्स पे है. जैसे A1 में, A2, A3 ऐसे करके जो टोटल मेरा वैल्यू है A22 तक ये चला गया है. बट ऐसे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा. अगर इंडिया के बारे में आप लिखोगे, दैट शुड बी इन वन पर्टिकुलर सेल, और एक ही लाइन होना चाहिए वो. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए अगर मैं कॉन्कैटिनेट यूज करता हूँ तो इसको सारा ज्वाइन करने के लिए कॉमा लगा के मेरे पास बहुत ही टाइम लगेगा, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो कॉन्कैटिनेट यहाँ पे काम नहीं करेगा. सपोज आप लिखोगे कॉन्कैटिनेट, फिर इंडिया को सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, फिर ईच को सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, फिर ए को सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, ऐसे अगर हम करेंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है. अगर मान लो इस तरह से एक लाइन डेटा मेरा 100 रोज तक है तो इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो ये सब काम करने के लिए क्या हम कॉन्कैट यूज कर सकते हैं. कॉन्कैट में कर क्या सकते हैं हम लोग, सपोज चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. अगर कॉन्कैट में यूज करता हूँ, जैसे मैंने कॉन्कैट लिखा, और ये जो सारे टेक्स्ट है ना, मैं यहाँ पे सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ.
कॉन्कैट में सारे जितने भी आपका A2 से लेकर A22 उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दो। जब हम एंटर करेंगे वो देखिए हम कर क्या दिया, ये यहाँ पे सब तो लिख दिया बट इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि सब कुछ एक ही सेल पे लेके पहुंच गया। चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 ऐसे करके मैंने लिखा है, और ये जो नंबर्स हैं, सपोज मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेता हूँ 11 तक सपोज मैंने ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये नंबर को एक ही सेल पे लेना है, एक ही सेल पे मुझे सबको लेना है। तो कॉन्कैट क्या करेगा कि आपका सपोज 1 to 9 हम लेते हैं, सॉरी 1 to 9 ही लेते हैं हम, ताकि आपको समझ आएगा। सपोज मैंने 1 to 9 सेलेक्ट करके ये प्रेस कर दिया, ये देखिए आपको 1 to 9 एक ही सेल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक ही सेल पे आपको कॉन्कैट दे दिया लाके। इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, बट कॉन्कैट को यूज करके यहाँ पे जो हमने कंबाइन करा है, ये जो टेक्स्ट वगैरह जो जो भी थे सारे, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। बट उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा तीसरा जो फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, उसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। हम टेक्स्ट ज्वाइन की तरफ चलते हैं। अब करेंगे क्या, कैसे ज्वाइन करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन मैंने लिखा ये फंक्शन, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिलिमिटर आपको किस तरह से डिलिमिटर चाहिए, यानी कि हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि हम जब एक सेंटेंस लिखेंगे तो वर्ड और वर्ड के बीच में, दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, उसको डेलिमिटर बता दिया हमने कि भाई स्पेस देना है हर वर्ड के बीच में। अब ये पूछ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी सेल्स, मतलब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे बीच में कोई एम्प्टी सेल मिलेगा, क्या मुझे उसको इग्नोर करना है या इंक्लूड करना है। हम इग्नोर करें, क्योंकि अगर बीच में कोई एम्प्टी सेल होगा तो उसको एक स्पेस बढ़ा देगा, दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस बढ़ा देगा, वो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इग्नोर करेंगे हम अगर कहीं पे ब्लैंक सेल्स आ गए तो। यहाँ पे हम ट्रू करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू लिख दिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और हम अभी क्या करेंगे, जो सारे जितने भी वैल्यूज हैं सेल्स में A2 से लेकर A22 सबको हम एक ही बार में सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब प्रेस करेंगे एंटर। जब हम एंटर प्रेस करेंगे, अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए अभी इन्होंने क्या करा कि लिख दिया पूरा, इंडिया इज ए वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कंट्री नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, एंशिएंट हिस्ट्री एंड डायनामिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो इन्होंने क्या करा, पूरा जो भी सारे हमारे टेक्स्ट थे उसको ज्वाइन तो कर लिया, और हमने जो उसको दिया था यानी कि स्पेस, हमने बोला था कि भाई जो डेलिमिटर आप यूज करना स्पेस, तो उन्होंने स्पेस ही दिया है हर वर्ड के बीच में, ताकि हम ये रीडेबल हो सके। तो अगर दूसरा कोई, मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई दूसरा एक हाइफन देना है हर वर्ड के बीच में, तो ये भी दे देगा, आप जो भी चाहोगे। देखिए दिस इज वाइब्रेंट, हर वर्ड के बीच में जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे स्पेस, स्पेस की जगह, मतलब जहाँ पे स्पेस था वहां पे उन्होंने एक हाइफन दे रखा है, मतलब एक डैश दे रखा है। तो आप चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, कॉमा भी दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो, स्लैश दे सकते हो, कुछ भी आप डेलिमिटर दे सकते हो यहाँ पे। तो गाइज हमने आज 3 इफेक्टिव टेक्स्ट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा कंकार्टिनेट, दूसरा हमने पढ़ा कनकाट, तीसरा हमने सीखा टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो हमने आज बताया तीनों फंक्शन के बारे में, आपको आ, अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही नए नए फंक्शंस के बारे में और एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अगर स्पेशली आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपने सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि वो भी
उसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।